हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, प्रीवियस वीडियो में हमने टूल्स के बारे में पढ़ा था, जिन टूल्स का यूज करके हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो आइए चलिए आज आगे बढ़ते हैं। तो आज टुडे एजेंडा इस है कि हम लोग आज कुछ फंडामेंटल ऑफ पाइथन के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि इंडेंटेशन क्या होते हैं और इंडेंटेशन का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों है पाइथन प्रोग्रामिंग में, और पाइथन में कमेंट्स हम लोग कैसे लिखते हैं, और वेरिएबल्स क्या होते हैं। And after that we are discussing one more topic which is known as operator clear. So let's go ahead. clear. तो सबसे पहले बार हम लोग डिस्कस करते हैं व्हाट आर द इंडेंटेशन। पाइथन में इंडेंटेशन की इतनी ज्यादा जरूरत क्यों है। तो सबसे पहले देख लेते हैं डेफिनेशन। पाइथन यूज इंडेंटेशन टू हाईलाइट द ब्लॉक ऑफ कोड। जैसे कि ब्लॉक ऑफ कोड क्या होता है कि मतलब एक ऐसा ब्लॉक जहाँ पे हम लोग सिर्फ आप लोग को मैं भी बताऊंगा। व्हाइट स्पेस है जो मतलब व्हाइट स्पेस मतलब जो हम लोग व्हाइट स्पेस छोड़ते हैं वही क्या होता है, इन पाइथन में इंडेंटेशन होता है। जैसे कि देखो यहाँ पे साइट नाम की एक वेरिएबल है जो ये कोड जो इस जगह इस वेरिएबल में स्टोर है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इफ साइट डबल इक्वल टू कोड जगह के बराबर है तो क्या हो, तो हमें प्रिंट करना है लॉगिंग ऑन द कोड से। इसका मतलब क्या है कि ये जो यहाँ पे इतनी जगह छोड़ी गई है, ये क्या है, यही यही क्या है हमारा यही हमारा इंडेंटेशन है। मतलब कि जो ये व्हाइट स्पेस है इसका मतलब क्या क्या ये डिनोट कर रहा है, ये इंडेंटेशन ये डिनोट कर रहा है कि ये एक ब्लॉक ऑफ ब्लॉक ऑफ कोड डिनोट कर रहा है कि इफ के अंदर ये प्रिंट है। जैसे ये प्रिंट मतलब बाहर हुआ, अब ये एक अलग ब्लॉक हो गया। सिंपल सी बात समझो कि मतलब जो राइट साइड से हम लोग थोड़ा सा एक स्पेस छोड़ते हैं वो एक ब्लॉक ऑफ इंडेंटेशन मतलब करता है कि अगर अगर ये इफ के बाद अंदर है, मतलब कि जो ये सारा कोड अब एक ब्लॉक कुछ इंडेंटेशन छोड़ के ये मोस्टली मतलब जो डिफ़ॉल्ट होता है वो कितना होता है, ये 4 स्पेस के बराबर होता है। मतलब कि अगर हम लोग एक टैब प्रेस कर दें या 4 स्पेस प्रेस कर दें तो ये 4 इंडेंटेशन एक 4 स्पेस के बराबर होता है। क्लियर। तो इसका मतलब सिंपल सी बात ये होती है कि हम लोग इफ के अंदर इफ के बाद प्रिंट जब अंदर हो गया, मतलब ये क्या है कि जब इफ के अंदर ये एग्जीक्यूट हो रहा है। क्लियर। सेम ये एल्स है, एल्स के अंदर फिर से यहाँ पे इंडेंटेशन आ गया, तो इसका मतलब क्या है कि अब इसके अंदर एग्जीक्यूट हो रहा है। अगर फर्दर इस प्रिंट के अंदर यहाँ पे कुछ और स्टेटमेंट होता और इसके अंदर भी कुछ और यूज होता तो होना होता, तो फिर से हम लोग यहाँ पे इंडेंटेशन ही क्लीव करके फिर से हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते होते अपनी कोडिंग। क्लियर। आई होप कि सबको ये सारी चीजें समझ में आ गई हो कि हम लोग यहाँ पे ब्लॉक ऑफ कोड को डिनोट क्यों करते हैं। क्योंकि अब अभी तक हम लोग ने सी प्रोग्रामिंग और जावा में ये देखा था कि हम लोग क्या कर्ली ब्रेसेस लगा के लिख देते हैं कि कोई भी मतलब हमें पता नहीं चलता कि कौन सा कोड किसके अंदर है, कौन सा कुछ नहीं है। सारा चीजें क्या होता है बस कर्ली ब्रेसेस के अकॉर्डिंग ही होता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग सारा कोड ये देखने को बहुत ही इजी हम लोग इसे देख के समझ सकते हैं कि इसके अंदर क्या क्या सारी चीजें हो रही हैं और ये कोड किसके अंदर आ रहा है। आई होप कि सबको सारा चीजें को ये इंडेंटेशन समझ में आ गया होगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड वन इज द पाइथन कमेंट। अब कमेंट क्या होते हैं, कमेंट आर द यूजफुल इंफॉर्मेशन दैट द डेवलपर प्रोवाइड टू मेक द रीडर अंडरस्टैंड द सोर्स कोड। हम लोग सोर्स कोड अपनी प्रोग्रामिंग लिख रहे हैं, जैसे मान लो कहीं हम लोग कोई एक लॉजिक कहीं हम लोग एक लॉजिक यूज किए, अगर हम चाहते हैं उस लॉजिक को वहां पे लिख के बता सके तो हम लोग क्या कमेंट का यूज कर सकते हैं। कमेंट क्या होता है कि ये रन नहीं होता। तो ये कोड बिल्कुल रन नहीं होता। अंडरस्टैंड द सोर्स कोड इफ इट एक्सप्लेन द लॉजिक, मतलब लॉजिक एक्सप्लेन करते हैं, और अ पार्ट ऑफ इट यूज इन द कोड, या कुछ ऐसा पार्ट हो जहाँ पे मतलब लोगों को अंडरस्टैंड करने में। जैसे कि हमने आज एक प्रोजेक्ट बनाया, अगर हम चाहते हैं इसी को हम लोग को एक साल बाद हमने कुछ लॉजिक लिखा, इस हम कोड को देखे और समझ जाए, तो हम लोग वहाँ पे कमेंट का यूज कर सकते हैं। क्लियर। देयर आर टू टाइप ऑफ कमेंट, एक होता है सिंगल लाइन कमेंट और एक होता है मल्टी लाइन कमेंट। सब सिंगल लाइन कमेंट क्या होता है कि अगर हम लोग एक सिंगल लाइन को चाहते हैं कमेंट करना, तो हम लोग सिंपल उस लाइन से पहले सिंपल एक हैच लगा देंगे तो हो गया सिंगल लाइन कमेंट। एक हैशटैग सिंबल हमें चाहिए होता है जो एक उसे बना देगा। क्लियर। अब मल्टी लाइन कमेंट में क्या होता है कि उस मतलब जितने भी मल्टी लाइन मतलब जितने भी लाइन आप लोग लिखना चाहते हैं, अगर हम लोग उसमें क्या छोड़ो
मतलब कि हम लोग तीन इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम लोग अगर कुछ लिख दें तो वो क्या हो जाएगा, वो एक मल्टी लाइन कमेंट हो जाएगा। तीन जैसे अब ये तीन मैंने लगा दिया, अब इसके अंदर हम लोग कितनी भी लाइन ऑफ कोड लिख दे, सारा क्या हो जाएगा, सारा क्या होगा, सारा होगा बिल्कुल एक मल्टी लाइन कमेंट हो जाएगा। तो मल्टी सिंपल कमेंट का ये होता है कि हम लोग कोड में अपने कोड में कुछ ऐसी चीजें मतलब या लॉजिक या कुछ लिखना चाहते हो जिसे हम लोग अंडर बाद में समझना चाहते हो, तो वो हम लोग इसे ऐड कर सकते हैं। ये क्या होता है कि ये बिल्कुल प्रोग्राम में रन नहीं होता। जैसे ही प्रोग्राम पहुंचेगा देखेगा अच्छा ये कमेंट है, देखेगा अच्छा ये कमेंट है, तो तुरंत इसे क्या कर देगा, इसे स्किप कर देगा। इसमें इस पे वो टच ही नहीं करता बिल्कुल, हमारा जो कंपाइलर है मतलब इंटरप्रेटर। ये आई होप कि पाइथन कमेंट ये बिल्कुल इंडेंटेशन हो गया, और पाइथन हो गया, इंडेंटेशन हो गया और पाइथन कमेंट हो गया। ये बिल्कुल बेसिक बेसिक टॉपिक है जो जिस पे उतनी डिस्कस करने की चीजें नहीं है, क्योंकि बहुत इजीली समझ में आ जाता है। तो चलिए चलो मूव आगे बढ़ते हैं। एग्जांपल मैंने देखा सिंगल लाइन कमेंट क्या है, दिस इज अ कमेंट, दिस इज ये क्या है, ये कमेंट है। मतलब क्या करेगा पाइथन, ये लाइन एग्जीक्यूट करेगा ही नहीं, ये दो लाइन जो है एग्जीक्यूट करना है, सिंपल एग्जीक्यूट ये करेगा। अगर हम इस लाइन से पहले भी ये हैश लगा दे तो ये भी लाइन एग्जीक्यूट कुछ नहीं करने वाला। क्या प्रिंट होगा फिर, कुछ नहीं, नथिंग। फिर मल्टी लाइन कमेंट्स क्या है कि मल्टी लाइन देखो यहाँ पे थ्री इनवर्टेड गामा इनवर्टेड गामा, ये दोनों लाइन बिल्कुल ये रन छुएगा ही नहीं, बिल्कुल एक कोई से छूना ही नहीं है उसको। सिंपल ये जाके प्रिंट कर देगा। अगर यही सेम चीज हम लोग लाके अगर यहाँ पे लिख दिए होते हैं तो आराम से ये कुछ भी प्रिंट नहीं होता, कुछ भी नहीं। क्लियर, आई होप कि सबको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। तो मूव अहेड। तो अब डिस्कस करते हैं वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स सिंपल्स क्या होते हैं, पाइथन आर नॉट स्टैटिकली टाइप्ड, वी डू नॉट नीड टू डिक्लेयर द वेरिएबल बिफोर द यूजिंग देम। जैसे कि हम लोग अभी तक सी प्रोग्रामिंग में, जावा प्रोग्रामिंग में, जैसे हम लोग कोई एक वेरिएबल बना रहे हैं, जैसे कोई एक वेरिएबल बनाते थे ए इक्वल टू 10, हम लोग तो क्या करते थे, इस ये ए किस टाइप का है ये हम लोग यहाँ पे डिक्लेयर करते थे। इंट हो गया, फ्लोट हो गया या कैरेक्टर हो गया, हम लोग ये यहाँ पे हम लोग को डिक्लेयर करना पड़ता था। लेकिन पाइथन प्रोग्रामिंग में क्या है कि वहाँ पे हमें कोई भी नॉट नीड टू डिक्लेयर, क्लियर, हमें डिक्लेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। A variable is created the moment we first assign a value to it। यहाँ पाइथन में क्या होता है, जैसे हम लोग एक वेरिएबल बनाए, यहाँ पे 10 हम लोग लिखे, ये 10 क्या है, ये 10 इंटीजर है। तो डिक्लेयर करने के बाद क्या होगा, ये वेरिएबल इंटीजर टाइप का बन जाएगा। अगर हम इसी वेरिएबल को क्या लिख दे 2.5, ये क्या है, ये एक फ्लोट वैल्यू है। तो अब ये वेरिएबल क्या हो जाएगा, अब ये फ्लोट टाइप का हो जाएगा। जैसे हम लोग इसका टाइप टाइप चेक करेंगे तो हो जाएगा ये ए इज इक्वल टू, अगर हम लोग क्या दे दें, क्या इंटीजर दे दें, तो ये वेरिएबल किस टाइप हो जाएगा, एक इंटीजर टाइप के वेरिएबल बन जाएगा। क्लियर, द वेरिएबल स्टोर्ड इन द वैल्यू स्टोर्ड इन द वेरिएबल कैन बी चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। अगर एक वेरिएबल में कोई भी वैल्यू चेंज है तो हम लोग इस क्यों, क्योंकि नाम से पता चल रहा है वेरिएबल मतलब इसकी वैल्यू वेरी करेगी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के द्वारा। अभी 10 है, क्या मैं 11 कर दूं तो 11 स्टोर कर लेने वाला है। ए इक्वल टू 20 कर दूं, ये 20 स्टोर कर लेगा। ए इक्वल टू 30 कर दूं, ये 30 स्टोर कर लेगा। मतलब प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में इसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी। क्लियर, वेरिएबल क्या है, वेरिएबल ओनली अ नेम गिवन टू द मेमोरी लोकेशन। जैसे कि ये सारी चीजें जो वैल्यू स्टोर हो रही है कहीं पे जाके मेमोरी लोकेशन पर तो स्टोर हो रही होगी, मेमोरी लोकेशन पे। तो यहाँ पे होगा क्या कि इस मेमोरी लोकेशन वैल्यू इसको दिखाने के लिए हमने एक नेम दिया है जिसका नाम ही वेरिएबल है, और हम लोग पूरे प्रोग्राम में उसी वेरिएबल का नाम का यूज करते हैं पूरे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के द्वारा। क्लियर, अब देखते हैं कि ये तो वेरिएबल की बात होगी। अब वेरिएबल बनाते कैसे हैं, मतलब कुछ रूल्स हैं, कुछ रूल्स फॉलो किए जाते हैं एक वेरिएबल्स को बनाने के लिए। क्लियर, अ वेरिएबल मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर, एक लेटर से स्टार्ट हो या एक अंडरस्कोर कैरेक्टर से। जैसे कि हो गया, मैं एक वेरिएबल ले दूं, क्या एक वेरिएबल ले लिया नेम, ये वेरिएबल हो सकता है, या एक अंडरस्कोर नेम, ये भी वेरिएबल हो जाएगा। अगर मान लो मैं 1 2 नेम लिखूं
तो ये वेरिएबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अंडरस्कोर या किसी एक लेटर से स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो सिंपल सी बात है कि एक वेरिएबल किसी भी नंबर किसी मतलब एक्सेप्ट लेटर से स्टार्ट होगा और एक अंडरस्कोर कैरेक्टर से स्टार्ट होगा, तभी वो वेरिएबल्स होगा, अदरवाइज वो वेरिएबल नहीं है। अब वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर। देखो एक नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। क्लियर? A variable name can only contain alphanumeric। देखो a variable name only contain alphanumeric character इसमें होंगे। alphanumeric character मतलब अल्फाबेट और और नंबर ही हो सकते हैं और कुछ नहीं हो सकता। एंड अंडरस्कोर, अंडरस्कोर एक एक्सेप्शन है, मतलब अंडरस्कोर भी हम लोग ले सकते हैं। एक सिंबल में सिर्फ एक अंडरस्कोर ही रहेगा। क्लियर? अब वेरिएबल नेम कैन बी केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव मतलब क्या होता है कि अगर हम लोग एक नेम लिखे और ये नेम, तो यहाँ पे क्या एन इसमें स्मॉल है, एन इसमें कैपिटल है, तो इसका मतलब दोनों सेम नहीं है, दोनों क्या है, डिफरेंट है। नेम नेम एंड नेम आर थ्री डिफरेंट वेरिएबल्स, क्योंकि दोनों सबका तो नेम है लेकिन सबको सेम होना चाहिए नहीं। यहाँ केस सेंसिटिव है, इसका मतलब क्या है कि तीनों अलग अलग हैं। और जो रिजर्व कीवर्ड्स हैं, मतलब जो हम लोग पाइथन प्रोग्राम में कीवर्ड्स के यूज करते हैं, जैसे ट्रू हो गया, वाइल हो गया, str हो गया, for हो गया, और भी बहुत सारे कीवर्ड्स हैं। इन कीवर्ड्स को हम लोग एज अ वेरिएबल यूज एज अ वेरिएबल यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो हमारे कंपाइलर को पहले से पता है कि उस वेरिएबल का मतलब क्या है, मतलब उस कीवर्ड्स का। अगर हम लोग उस वेरिएबल को कीवर्ड बना दे तो हमारा कंपाइलर क्या हो जाएगा, हमारा कंपाइलर क्या कंफ्यूज हो जाएगा कि हम कौन सी वैल्यू लें, जो ऑलरेडी डिफाइंड है या जो हम डिफाइन कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोग कीवर्ड्स का यूज नहीं करते हैं। अब वेरिएबल्स में हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है लोकल वेरिएबल, एक होता है ग्लोबल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं, आर द वन दैट आर डिफाइंड एंड डिक्लेयर इनसाइड अ फंक्शन। एक फंक्शन के अंदर हम लोग डिफाइन करें और सिर्फ वो उस फंक्शन के अंदर ही यूज हो, उस फंक्शन के बाहर जैसे ही जाए वो यूज ना हो। ऐसे वेरिएबल को हम लोग क्या करते हैं, लोकल वेरिएबल्स, जो कि एक शॉर्ट टाइम के लिए ही बनाया जाता है, कि जैसे वो फंक्शन खत्म हो वेरिएबल का अस्तित्व खत्म। क्लियर? एंड वी कैन नॉट कॉल दिस वेरिएबल आउटसाइड दिस फंक्शन। ग्लोबल वेरिएबल्स नाम से पता चला है ग्लोबली होना चाहिए, मतलब कि एक ऐसा वेरिएबल जो हम लोग डिफाइन और डिक्लेयर करें आउटसाइड अ फंक्शन, जिसको हम लोग अपने पूरे के पूरे इनसाइड अ फंक्शन, आउटसाइड फंक्शन, मतलब कि सिंपल सी बात करें, ऑल ऑल पार्ट ऑफ प्रोग्राम में हम लोग ऑल पार्ट ऑफ प्रोग्राम में से यूज कर सके। ऐसे वेरिएबल को कहते हैं हम लोग ग्लोबल वेरिएबल्स। ग्लोबली से डिक्लेयर किया जाता है कि जो हम लोग अपने प्रोग्राम में कहीं भी यूज कर डाले, कोई भी हमें प्रॉब्लम ना हो। क्लियर? अब बात करते हैं ऑपरेटर्स की, जो हमारा लास्ट टॉपिक है। व्हाट इज द ऑपरेटर्स? ऑपरेटर्स आर द मेन बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्यों? बताओ, पढ़ेंगे आगे। ऑपरेटर्स अलाउ द प्रोग्रामर टू परफॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ ऑपरेशंस। परफॉर्म करने के लिए हम लोग को ये ऑपरेटर्स की जरूरत होती है। ऑपरेंड जैसे कि मान लो मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, 2+5, इसका मतलब क्या, 7। ये कैसे बता हमें, ये 2 क्या है, 2 क्या ऑपरेंड है, 5 क्या है ऑपरेंड, लेकिन ये प्लस क्या है, यही प्लस क्या है हमारा, यही प्लस हमारा है ऑपरेटर। इसी ऑपरेटर का यूज करके तो हम लोग यहाँ पे एडिशन कर पा रहे हैं, नहीं तो क्या एडिशन कर पाते हम लोग, एडिशन नहीं कर पाते हैं। इसीलिए हम लोग ऑपरेटर्स इतना इसलिए बोला था, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्योंकि बिना कैलकुलेशन से कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे हो सकती है। सिंपल सी बात है, कोई लॉजिक हो ही नहीं पाएगा बिना एडिशन सब्सट्रैक्शन मेथड, वहाँ कहीं ना कहीं आना ही है। These operators can be categorized based upon their different functionality के द्वारा इनको कैटेगराइज कर दिया गया है। जैसे कि एक होता है अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर मतलब ऐसे ऑपरेटर जो अर्थमेटिक मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जैसे एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, एंड डिवीजन को परफॉर्म करने वाले ऑपरेटर को प्लस, माइनस, हैस्ट्रिक और डिवाइड, ये सब क्या है, ये सब अर्थमेटिक ऑपरेटर है। अभी का होता है रिलेशनल ऑपरेटर। ऑपरेटर्स कंपेयर द वैल्यू, इट आइदर रिटर्न ट्रू और फॉल्स अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। रिलेशन ही पता चला, ये रिलेशन बताएगा क्या रिलेशन है या नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, सिर्फ ट्रू या फॉल्स।
लॉजिकल ऑपरेटर ये क्या है? लॉजिक बताएगा। जैसे लॉजिक ऑपरेटर क्या, लॉजिकल एंड हो गया, लॉजिकल और हो गया, और लॉजिकल नॉट ऑपरेशन, ये क्या लॉजिक बताएगा कि लॉजिक कुछ है या नहीं है। बिटवाइज ऑपरेटर क्या है कि बिटवाइज ऑपरेटर एक्ट ऑन अ बिट। ये जैसे हम लोग के क्या है कि जैसे हमारा चलो 4 हो गया, 4 को अगर हम लोग बिट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा? 10। क्यों? 2 2 2 0 1, 2 1 जा 2 1 0। तो ये क्या मतलब क्या करेगा, इसे हम लोग इसे बिट में कन्वर्ट, तो ये इन बिट पे काम करना है। जैसे कि कोई हम लोग बिट ले लो 1 0 1 1 0 1 0, तो ये इन बिट पे अगर हम लोग को ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो वहां पे हम लोग कौन किसका यूज करेंगे? बिटवाइज ऑपरेटर का यूज करेंगे। क्लियर? एंड परफॉर्म बिट बाय इट्स बिट ऑपरेशन। यहाँ पे जैसे कि एडिशन सब्ट्रैक्शन भी हम लोग मतलब सिंपल कर सकते हैं चाहे तो। असाइनमेंट असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है? असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है कि ऑपरेटर असाइनमेंट ऑपरेटर यूज टू असाइन वैल्यू। असाइन ऑपरेटर क्या है? एक ही वैल्यू है। क्यों? ये क्या करेगा, जो हमारी वैल्यू राइट साइड रहेगी उस इस राइट साइड की वैल्यू को हमें लेफ्ट साइड को असाइन कर देगा। जैसे जैसे आप लोग मैं दिखा दूं a इज इक्वल टू 10। अभी इस 10 वैल्यू को एक एन ए नाम के वेरिएबल में स्टोर करना, ये क्या है? इस ऑपरेटर का काम है, जिसका नाम क्या है? असाइनमेंट ऑपरेटर। जैसे यहाँ पे रिलेशन ऑपरेटर हो जाएंगे, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, लेस देन आर इक्वल टू, डबल इक्वल टू। ये सारे रिलेशन ऑपरेटर होते हैं। जैसे कुछ स्पेशल ऑपरेटर होते हैं, जैसे कौन कौन से हो जाएंगे? आइडेंटिटी ऑपरेटर, इट कंटेन इज नॉट। ऐसी मेंबरशिप ऑपरेटर है, मतलब इन और नॉट इन। ये सब ऑपरेटर्स के दोनों सारी चीजें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि आने वाले जब जैसे हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे सारी चीजें हम लोग वहाँ पे डिस्कस करने वाले। जैसे कि मैं वेरिएबल्स के बारे में बताया था, वेरिएबल्स रूल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते क्या हैं, तो इन सब जैसे हम लोग प्रोग्रामिंग करते रहेंगे तो आई होप कि सबको याद रहेगा। जब हम लोग जैसे हम लोग अपनी प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे वेरिएबल्स के बारे में डिस्कस मतलब करेंगे। मैं वहाँ पे भी सारी चीज़ें बताऊँगा, इसलिए मैं अभी आप लोग को मतलब कोडिंग करके नहीं बता रहा हूँ। अगर किसी को कोई भी डाउट हो, ना समझ में आए, तो सिंपल वो कमेंट करके मुझसे पूछ सकता है। और अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइज़ आई होप कि सबको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर अभी तक कोई भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर अभी तक मैंने जो बताया था 2 वीडियो ऐड और की थी, अगर वो कि अभी तक किसी ने वीडियो ना देखी हो तो प्लीज जाके वो दोनों वीडियो पहले देख ली, जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ऐड कर चुकी है कि इंस्टॉलिंग वीएस कोड पाइथन राइटिंग हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम, ये पीपी वाली वीडियो, और ये जो पाइथन नोटबुक इंस्टॉल। क्योंकि हम लोग दोनों को यूज करते हुए मैं आप लोग को प्रोग्रामिंग कराने वाला हूँ। जो कि पहले मतलब बेसिक पहले फंडामेंटल्स बता दूं, फिर इसके बाद मैं आप लोग को सारी चीजें बिल्कुल एक स्टार्टिंग में लेके मतलब एक कोडिंग में भी फिर लेके जाऊंगा। तो वेट करिए कि कोडिंग पार्ट कब आने वाला है। तब तक बेसिक सारी चीजें हो गई हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, डेटा टाइप्स डिस्कस करेंगे, देन फिर विल स्टार्ट अवर प्रोग्रामिंग पार्ट। क्लियर? सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अपने नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।